नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम वाचन करेंगे एक विख्यात रेखा चित्र का, जिसका शीर्षक है रजिया। रजिया रेखा चित्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे। वे एक महान विचारक, चिंतक, सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में भी अविस्मरणीय हैं। कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में वे संलग्न रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। रजिया यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित विख्यात संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। आइए हम इस रेखाचित्र का सारांश जानते हैं। प्रमुख पात्र खुद लेखक रजिया, जो कि चूड़ीहारिन है। इस रेखाचित्र की नायिका रजिया की माँ, हसन, जो कि रजिया का पति है। लेखक की मौसी, रजिया की पोती, रजिया के 3 पुत्र, जो कि इस रेखाचित्र के प्रमुख पात्र हैं। रजिया रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है, जिससे रजिया नामक एक सुंदर लड़की के अद्भुत चरित्र को साकार किया गया है। एक चूड़ीहारिन की नटखट तथा चुलबुली लड़की की सादगी और सरलता तथा बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के संघर्ष का चित्रण इस रेखाचित्र में किया गया है। बचपन में पहली बार रजिया को देखा था, उसका वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, मेरे गांव में लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, न यह रंग रूप। गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता है, वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ नशीली। तभी तो मैं उसे एक तक घूरने लगा। अनायास ही रजिया के प्रति एक आकर्षण तभी से उनके मन में था। शायद यह आकर्षण जानकर तब मनोविनोद के लिए रजिया की माँ ने इनसे पूछा था, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। और रजिया से पूछा था, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है। आगे लिखते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ समय बाद रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती गई। चूड़ीहारिन के पैरों के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंग की चूड़ियाँ हों, बल्कि यह पेशा चूड़ियाँ के साथ चूड़ीहारिनों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अंदाज भी खोजता है और
रजिया के पास वह सब कुछ था। रजिया का ब्याह हसन से हो गया। इधर लेखक का भी ब्याह हुआ। तब उनकी पत्नी को सुहाग की चूड़ियाँ रजिया ने ही पहनाई थी। मजाक में कहा था कि इसके बदले में मुंह मांगी चीज़ें लूँगी। चीज़ें नहीं मिली तो इनको ही यानी लेखक को ले जाऊंगी। अनेक वर्षों बाद रजिया मिली। तब अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब ऐसे गांव है जहां हिंदू चूड़ीहारिने हैं, दर्जी हैं। हिंदू लोग मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे गांव में ऐसा नहीं होता। मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे गांव में ऐसा नहीं होता। अगली बार बहुत समय बाद जब वे गांव आए तो रजिया की पोती उन्हें बुलाने आती है। हूबहू रजिया जैसी दिखती है। लेखक उसके साथ रजिया के घर चले जाते हैं। रजिया वृद्ध हुई है, बीमार है। पति हसन की मृत्यु हो चुकी है। 3 बेटे हैं। मालिक को देखकर उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक आ जाती है। रजिया से शायद यह अंतिम मुलाकात थी। रजिया के व्यक्तित्व की विशेषताएं बाल सुलभ उत्सुकता से पूरित सुंदर लड़की। बालक राम वृक्ष से स्कूल से आकर उस दिन अपने घर झूला झूल रहा था जब रजिया उनके घर अपनी माँ के साथ चूड़ियों का बाजार लेकर बैठी थी और वह अपनी माँ के पास से खड़ी होकर धीरे धीरे झूले के सामने आकर खड़ी हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि लेखक की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। चूड़ियाँ पहनाने की कला में निपुण। रजिया चूड़ियाँ पहनाने की कला में बेहद निपुण थी। धीरे धीरे रजिया बड़ी हो गई और वह अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने और पहनाने की कला में निपुण हो गई। उसके हाथ इतने मुलायम थे कि नई चूड़ियाँ तो रजिया के हाथ से ही पहनेंगे। रजिया जब तक चूड़ियाँ पहनाती तब तक उसकी माँ नई नई खरीदारियों को फंसा कर लाती। बातूनी और आकर्षक व्यक्तित्व। जब भी लेखक रजिया से मिलता तो वह उनसे अटपटे सवाल करती और उनसे उत्तर की लालसा भी नहीं रखती। लेकिन जब वह जवान हुई तो उसके स्वभाव में फर्क आया और वह कम बात करने लगी। उसके गालों पर लालिमा छा गई। रजिया जब चूड़ियाँ पहनती तो न जाने कितने नौजवान उसको देखने आते और तो और उसका पति भी दूर से खड़ा उसे देखता रहता था। समय की पारखी और जिज्ञासु। रजिया स्वभाव से बहुत जिज्ञासु थी। वह बार बार लेखक से मिलती रहती। जब लेखक गांव गया तो एक बच्ची के माध्यम से उनके डेरे के बारे में पूछती है और सुबह पति के साथ उनके डेरे पर पहुंच जाती है।
बहुत दिनों बाद लेखक जब गांव आते हैं तो वह अपनी पोती को भेजकर जिज्ञासा भाव से उन्हें घर बुला लेती है। अपने पेशे में निपुण रजिया की माँ एक सफल चूड़ीहारिन थी। रजिया भी अपनी माँ की तरह चूड़ीहारिन बन गई। वह नई नई फैशन की चूड़ियाँ लाकर नई नई बहू को अपनी ओर आकर्षित करती और उनके पति देवों से भी पैसे निकलवाने में भी निपुण हो गई। जब भी बाजार में कोई नई फैशन की चूड़ियाँ चलती, रजिया उनको खरीद लाती, क्योंकि वह जानती है कि अब 1 लाख की चूड़ियाँ खरीदने वाला कोई न रहा। अब तो फैशन का ज़माना है। इस तरह रजिया के अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावी चित्रण इस रेखाचित्र में हुआ है। काल की करारी चोट खाकर हिंदू मुसलमानों के आत्मीय संबंध कैसे बदल रहे हैं, उसका संकेत भी लेखक ने दिया है। जाति संप्रदाय की दीवार भेदकर उद्भासित होने वाले मानवीय संबंधों का चित्रण रजिया के माध्यम से लेखक ने किया है। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।